हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। आज हम बात करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। तो चलिए 16 महाजनपदों के बारे में बात करते हैं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, क्या सब्सक्राइब करेंगे @एजुकेशन हब 940। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। जो इसकी शुरुआत हुई वो कैसे हुई? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आर्थिक एवं सामाजिक प्रकृति ने राजनीतिक जीवन का विस्तार किया। जो 6वीं शताब्दी में जो लोग थे उनके जीवन में एक आर्थिक और सामाजिक प्रगति हुई, जिससे उनका राजनीतिक जीवन में विस्तार हुआ। ठीक है, क्या हुआ? राजनीतिक जीवन में विस्तार हुआ। ठीक है, तो इनका जो विकास था वो कैसे हुआ? लोहे लोहे से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने लगे थे, कारखाने टाइप खुलने लगे थे, तो इससे इनके राजनीतिक जीवन में विकास हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले ये लोग थे, एक कबीले में रहा करते थे। ठीक है, किस में रहा करते थे? ये कबीले में रहा करते थे। फिर जैसे जैसे इनका विकास होता गया, ये इनका कबीला आगे चलकर क्या बदल गया? ग्राम में बदल गया। ठीक है, ये कबीला बड़ा साइज लेकर किसका रूप ले लिया? इसने ग्राम का रूप ले लिया। ठीक है, फिर यह ग्राम के लोग अब और विकसित होने लगे थे। फिर ये ग्राम से क्या बन गया? ये बन गया जन। ठीक है, ये बन गया जन। जो कबीला था, कबीला एक छोटा था। उसके बाद ग्राम, ग्राम एक कबीले से थोड़ा विकसित और अच्छे ढंग से बना। उसके बाद क्या हुआ? जन हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? जन। फिर आया फिर आया जनपद। ठीक है, जन से क्या हुआ? जनपद। जनपद के बाद क्या था? हमारा महाजनपद। ठीक है, क्या बना? महाजनपद। तो ये इसका सीक्वेंस है, पहले कबीला, फिर ग्राम, फिर जन, फिर जनपद और फिर लास्ट में महाजनपद। जो कि 6वीं शताब्दी के लोग थे, उनका विकास कबीला, फिर ग्राम, फिर जन, फिर जनपद और महाजनपद से इनका विकास हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके जो प्रमाण थे, ठीक है, प्रमाण कहाँ से मिले और कैसे मिले हैं? जो अंगोत्तर निकाय है, ठीक है, कौन सा निकाय है? अंगोत्तर निकाय, जिसको बौद्ध ग्रंथ से मिला है। ठीक है, किससे मिला है? बौद्ध ग्रंथ से मिला है। ठीक है, और एक प्रमाण मिला है भगवती सूत्र से। ठीक है, किससे मिला है? भगवती सूत्र से, जो कि जैन ग्रंथ से है। ठीक है, किससे मिले हैं? दो प्रमाण मिले हैं 16 महाजनपदों के। एक अंगोत्तर निकाय है जो कि बौद्ध ग्रंथ से है, और एक भगवती सूत्र है जो कि जैन ग्रंथ से है। ठीक है, इन दोनों धर्म ग्रंथों में 16 महाजनपदों के प्रमाण मिले थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों धर्म ग्रंथों, ये धर्म ग्रंथ है। ठीक है, इन्हीं धर्म ग्रंथों से 16 महाजनपदों के प्रमाण मिले थे। अब इन 16 महाजनपदों का विकास कहाँ से कहाँ तक था, उनके बारे में देखते हैं। इन 16 महाजनपदों का विकास उत्तर में पर्वतों तक, पूर्व में बिहार के क्षेत्र तक, एवं पश्चिम में पाकिस्तान तक, तथा दक्षिण में भारत में गोदावरी नदी तक इसका विकास था। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर में हिमालय के पर्वतों तक इसका विकास था, पूर्व में बिहार वाले क्षेत्र में इसका विकास था, दक्षिण में इसका गोदावरी नदी वाले क्षेत्र में विकास था, और पश्चिम में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में इसका विकास था। ठीक है, ये भारतवर्ष का ये वाला जो एरिया है, इसमें इसका विकास था। ठीक है, अब देखते हैं 16 महाजनपद का विभाजन कैसे हुआ। ठीक है, ये किन किन भागों में बटा हुआ है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जो बिहार वाला क्षेत्र था उसके अंतर्गत 3 राज्य आते थे। ठीक है, कितने राज्य आते थे उसके अंतर्गत? 3 राज्य आते थे। उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में 8 राज्य आते हैं। ठीक है, राजस्थान वाले हिस्से में 1 राज्य आता है, मध्य प्रदेश में भी 1 राज्य आता है, दक्षिण भारत में 1 राज्य जो कि गोदावरी नदी के पास स्थित है। ठीक है, एक है भारत के बाहर। ठीक है, जो भी था भारत के बाहर कितने राज्य थे? वो 2 राज्य थे। तो ठीक है, इसको अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। बिहार में कितने राज्य थे? 3, उत्तर प्रदेश में 8, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1, और भारत से बाहर कितने थे? 2 राज्य। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं 16 महाजनपद एक उनकी राजधानी। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम? 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानियां और भौगोलिक स्थिति, जो भी भारत में
थे और भारत से बाहर थे उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार वाले राज्य की। ठीक है, बिहार में कौन कौन से राज्य आते थे। तो सबसे पहला है मगध। इसे सबसे पहला इसलिए रखा गया है, ये 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बताया गया है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी राजधानी राजगृह है पाटलिपुत्र। इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है, पटना गया। ठीक है, पटना और गया बिहार में है ये सबसे शक्तिशाली था, इसलिए इसे सबसे ऊपर रखा गया है। दूसरा है अंग, जो कि बिहार में ही पड़ता है, बिहार राज्य में ही है अंग। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी चंपा है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, चंपा है। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, भागलपुर और मुंगेर। ठीक है, ये पूर्वी बिहार में पड़ता है, याद रखिएगा, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, पूर्वी बिहार। तीसरा है वज्जी। ठीक है, कौन सा राज्य है, वज्जी। इसकी राजधानी है वैशाली और ये दरभंगा वाले क्षेत्र में स्थित है और राज्य कौन सा है, बिहार। तो हमने देखे बिहार के तीनों राज्य, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहला महाजनपद है मगध, जिसकी राजधानी राजगृह और पाटलिपुत्र और भौगोलिक स्थिति क्या है, पटना गया। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है इसका, मध्य बिहार वाला है और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, दूसरा है अंग। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, चंपा और भौगोलिक स्थिति है भागलपुर मुंगेर। ठीक है, पूर्वी बिहार में यह स्थित है। तीसरा है वज्जी। ठीक है, इसकी राजधानी वैशाली और ये दरभंगा बिहार वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगले बात करते हैं अगले महाजनपद की। ये है 4 से लेके 11 तक। ठीक है, ये 8 जनपद हैं, महाजनपद हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य वाले हिस्से में ये आते हैं। ठीक है, तो चौथा है हमारा काशी। इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी है वाराणसी। ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, बनारस उत्तर प्रदेश। ठीक है, पांचवा है कौशल। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, श्रावस्ती। ठीक है, ये यूपी में कहाँ पर है, अयोध्या के पास। ठीक है, अयोध्या के पास इसका विकास हुआ था कौशल का। ठीक है, छठवां है मल। मल की राजधानी क्या पड़ती है, कुशीनगर। जो कुशीनगर है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, देवरिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये पूर्वी बिहार वाले, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में आता है। ठीक है, अगला है सातवां वश। वश की राजधानी कौशाम्बी और इसकी भौगोलिक स्थिति है इलाहाबाद के पास। ठीक है, क्या है, इलाहाबाद के पास उत्तर प्रदेश। अगला है कुरु। ठीक है, कुरु है ये, इसमें इसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। इसका कौन सा क्षेत्र पड़ता है, दिल्ली मेरठ और हरियाणा वाला क्षेत्र। ठीक है, इसमें थोड़ी हरियाणवी भी देखने को मिलती थी। ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है, दिल्ली मेरठ और हरियाणा वाला क्षेत्र। ठीक है, नौवीं है पांचाल। ठीक है, इसकी राजधानी है अही क्षेत्र। पांचाल की राजधानी क्या है, अही क्षेत्र। ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उत्तरी उत्तर प्रदेश। जो भी उत्तर वाला हिस्सा है, जो नेपाल से पहले वाला हिस्सा है, वह उत्तरी उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, सूरसेन। ठीक है, सूरसेन, ये किसकी राजधानी है, मथुरा। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, मथुरा। ठीक है, ये कौन सा, इसकी भी भौगोलिक स्थिति क्या है, मथुरा उत्तर प्रदेश। और 11वां है चेदी। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, शक्तिमती। ठीक है, ये कौन से हिस्से में पड़ता है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में, जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है उस वाले हिस्से में इसका विकास हुआ था। तो इसका हम रिवाइज कर लेते हैं। चौथा है काशी, जिसकी राजधानी है वाराणसी। ठीक है, इसका भौगोलिक स्थिति क्या थी, बनारस। पांचवा है कौशल, इसकी राजधानी क्या है, श्रावस्ती। ठीक है, भौगोलिक स्थिति क्या है, अयोध्या के पास। छठा है मल, इसकी राजधानी कुशीनगर, स्थान कौन सा है, देवरिया के पास है। सातवां है वश, इसकी क्या है, राजधानी कौशाम्बी है, इसका स्थान कौन सा है, इलाहाबाद के पास। आठवीं है कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, दिल्ली को पहले क्या बोलते थे, इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये कौन सा वाला क्षेत्र है, दिल्ली मेरठ और हरियाणा वाला क्षेत्र है। नौवां है पांचाल। ठीक है, इसका राजधानी क्या है, अही क्षेत्र, ये उत्तरी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, सूरसेन, मथुरा। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, सूरसेन की, मथुरा, और ये मथुरा वाले हिस्से में ही पड़ता है। और 11वां है चेदी, इसकी राजधानी क्या है, शक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड में स्थित है। चलिए अगले बात करते हैं। 12वां है हमारा अवंती। ठीक है,
कौन सा है 12वां अवंती। ये किस राज्य के अंतर्गत आता था? ये मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता था। जो इसकी राजधानी थी अवंती की, उज्जैन या माहिष्मती, ठीक है, जो माहिष्मती या उज्जैन इसे इसकी राजधानी बताई जाती है, ठीक है। 13वां है मत्स्य, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर। इसका स्थान कौन सा है? जयपुर राजस्थान, ठीक है, जयपुर राजस्थान वाला इसका हिस्सा है। तो याद रखिएगा मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। ये कई एग्जामों में इसको पूछा गया है, मत्स्य की राजधानी और इसकी भौगोलिक स्थिति, ठीक है। 14वां है अश्मक, ठीक है, क्या है? अश्मक। इसकी राजधानी क्या है? पोतन या पोटली, ठीक है, इसको पोतन या पोटली भी कहा जाता है। और इसकी भौगोलिक स्थिति है गोदावरी नदी के पास, या आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है वहां पर है इसका भौगोलिक स्थिति, ठीक है। अब ये दो हैं, ये है 15 और 16, जो कि भारत से बाहर वाले हिस्से हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। 15वां है कंबोज, ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? राजकोट। ये कौन सा हिस्सा में पड़ता था? ये अफगानिस्तान वाले हिस्से में पड़ता था। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी? अफगानिस्तान, ठीक है। 16वां है गांधार, ये इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला, ठीक है। ये किस हिस्से में पड़ता है? ये पाकिस्तान वाले हिस्से में, जो कि जम्मू कश्मीर के पास है, ठीक है। कौन से वाले हिस्से में? गांधार तक्षशिला, ठीक है, ये पाकिस्तान वाले हिस्से में, जो कि जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में पड़ता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़े हैं 16 महाजनपद, ठीक है, और उनकी राजधानियां और उनकी भौगोलिक स्थितियां। पार्ट 1 में बस इतना ही। पार्ट 2 में हम बात करेंगे इन 16 जनपदों के बारे में, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक।